Now, Maharashtra Minister Nitesh Rane questioned the authenticity of the attack on Saif Ali Khan, asking if it was real or staged. Now, he expressed concerns over political bias, neglect of Hindu artists, and the growing issues of Bangladeshi and Rohingya immigrants. Let me go back to my colleague Vivek Gupta. Vivek, all right, we are in fact getting a reaction from Nitesh Rane. Let's listen what exactly he had to say. बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले म्हणजे नालायक बघा किती आहेत पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे आता घरात घुसायला लागलेले आहे कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील हे घाट लेकी जाऊ मरतात जायला तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टून 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 करून असतंय ते पण आजूबाजूला बघा जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो कुठल्या शाहरुख खान असेल सैफ अली खान असेल बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं तो तुझा मुंबऱ्याच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर तिला बरोबर सैफ अली खानचीच चिंता आहे शाहरुख खानच्या मुलाचीच चिंता आहे नवाब मलिकचीच चिंता आहे कधी कुठल्या हिंदू कलाकारांची चिंता करताना ऐकले या गोष्टीवर तुम्ही लक्ष घाला. All right, let me now go back to Vivek Gupta. Vivek, नीतीश राणे का कहना है कि क्या ये जो अटैक है सैफ अली खान पे क्या वो स्टेज था या सच में हुआ था और काफी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में ऐसी बातें कर रहे हैं. अभी तक क्या मुंबई पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया है पूरी जो ऑथेंटिसिटी है इस पूरे इंसिडेंट की? शिरीन देखिए इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. कल ही महायुति के जो नेता हैं संजय निरुपम शिवसेना के उन्होंने भी क्वेश्चन राइज किए थे कि सैफ अली खान को जब इतनी मेजर चोटें लगी थी इतना मेजर अटैक हुआ था तो क्लेम किया जा रहा है कि 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ उनके बैक स्पाइन के पास से कम से कम 2.5 इंच का चाकू का जो पार्ट मिला है तो संजय निरुपम भी क्वेश्चन खड़े थे कि क्या ये पॉसिबल है कि इतना मेजर ऑपरेशन और इतना मेजर अटैक के बाद सैफ अली खान इतने फिट एंड फाइन दिख रहे हैं. तो उनके बयान के बाद एक बार फिर से महायुति के नेता नीतीश राणे जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि क्या ये पूरा मामला जो है वो सच में हुआ भी है या नहीं हुआ है. तो कई नेता जो है वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट सैफ अली खान जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके घर में चोर घुसा आया था उनके बेटे को हॉस्टल बनाने की कोशिश की जा रही थी उनके नौकरानी से तकरीबन 1 करोड़ का पैसे मांगे जा रहे थे. फिर स्कफल हुआ स्कफल करने के बाद जब सैफ अली खान पकड़ने गए तो जो एक्यूज है उसने उनके ऊपर स्कैबिंग कर दी 6 बार स्कैबिंग की गई एक्यूज वहां से भागने में फरार हो गया. तो इस तरीके की जो पूरी थ्योरी जो सैफ अली खान बता रहे थे वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की लेकिन अभी तक पुलिस का साफ सुथरा कहना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी बिल्कुल 100% पुख्ता है 100% सही है और जो सीसीटीवी में एक्यूज दिख रहा है उसी एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का क्लेम है कि बहुत सारी टीमें बनाई गई थी और इस पूरे केस को सॉल्व करने में 72 घंटे लग गए लेकिन जिस तरीके से नेता लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसके बाद पुलिस का कोई रिएक्शन ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आया है. उनका साफ सुथरा कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है और जिस तरीके से एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है वो भी सही है. सैफ अली खान पे जो क्लेम किया जा रहा था कि उनके ऊपर स्टैबिंग हुई है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज किए उसी के आधार पर पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है. लेकिन सिरिन देखिए अब ये जो मामला है वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो चुका है. सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं जिस तरह से संजय निरुपम ने भी कल विवेक हमारे साथ बने रहिए. हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के लीडर नीतीश राणा. मिस्टर नीतीश राणा, very good morning to you. What made you say that is it a stage or an acting that happened when the entire incident regarding Saif Ali Khan? What really made you say that? It is just not me questioning the entire episode. It's lakhs of Mumbaikars also speaking, want to know the truth. The way he walked out after he got discharged from the hospital. Obviously, we all want him to be fine. But the fact is, the way the theories have been coming out, after so many days, no one knows the fact because different theories are coming out. So it just needs to be clear. The air needs to be clear. We need to know the fact because maybe the Lilavati medical fraternity is really that good that he could walk out after being stabbed
so deep in his spine. So it is a general suspicion that everyone has in their mind, and that is what I just raised it. But Mr. Rane, do you think that even the Leelavati hospital doctors are also part of this conspiracy? Is that what you're implying here? See, everyone needs answers, right? We are just trying to ask answers. What exactly happened? Everyone is shocked. Everyone wants to know the truth. Everyone was worried when he got attacked. Opposition was questioning the law and order of the city. We as government are very clear that there is absolutely no problem of law and order in this city. Unnecessarily we've been criticized, and now after so many days, things have to be clear. That's all I mentioned. But you are in government, so you must have spoken to the Mumbai police. Have they, conveyed to you? They are investigating. They are investigating the case. We are going deep in the matter because see, it's the matter of the image of the government also now. Okay, because obviously it was a big national and an international story, and everyone started questioning: is our Bollywood stars really safe in the city? But we are saying it's absolutely safe to be in the city. And now, when the image of the government was questioned, we have all the rights to know the truth. All right, absolutely. Thank you, Mr. Nitish Rane, for expressing your point of view. So there are, of course, doubts that are being raised by some of the leaders in Maharashtra regarding the genuinity of the attack that happened with Saif Ali Khan. With that, we'll slip into a short break. More news and update on the other side. Stay tuned. Very warm and grand welcome to the Indian of the Year 2024. Indian of the Year fan favorite is Shraddha Kapoor. To get this from fans, to be called a fan favorite, I don't know what more kind of a validation